एक ने कहा सेल्फ परचेस, वेरी गुड। ऑफर दिया जाए, वेरी गुड। और दो कमेंट आए हैं, दो लोगों का रिप्लाई आया है। और कोई? कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है यार। ये दुनिया का सातवां अजूबा पूछ दिया इसने। ऑफर, अपने घर पे खुद आप यूज करें, कहीं घर से निकले प्रोडक्ट को साथ लेकर निकले। और कोई? चार पांच लोगों का रिप्लाई आया है। ऑफर दिया जाए, डेली यूज। चलिए, आपका टाइम ओवर होता है। मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपनी रीपरचेस को बढ़ा सकते हैं। पहला, इस इंडस्ट्री में कथनी को कोई बिलीव नहीं करता। कथनी के ऊपर कोई बिलीव नहीं करता, यहाँ करनी के ऊपर लोग बिलीव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मैं यदि बोलता रहूं टीम में रीपरचेस हो, रीपरचेस हो, रीपरचेस करो, रीपरचेस करो, तो लोग नहीं करेंगे। इसका सटीक फार्मूला ये है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होम मीटिंग के द्वारा दिया जाए। सबके आइडिया एक एक हिसाब से सही है, बट इसमें कुछ चीजें और आपको ऐड करनी होगी। पहला चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो पहला चीज क्या है? सबसे पहले खुद का रीपरचेस होना चाहिए। इसके बगैर कोई चीज आप डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले खुद का रीपरचेस। अच्छा, रीपरचेस भी कैसे करते हैं लोग? पे आउट लेने के लिए। शायद वो भी कंडीशन हटा दिया जाए तो वो भी लोग नहीं करेंगे। साथियों, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप तेल, साबुन, पेस्ट पहले भी इस्तेमाल करते थे, ये कंपनी में काम नहीं करते तो भी आप इस्तेमाल करते, मार्केट का इस्तेमाल करते, या किसी हर्बल चीजों का इस्तेमाल करते, लेकिन करते जरूर। हम डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं, मोर लाइट में आ गए हैं, तो हम क्यों इस्तेमाल करें? सिर्फ रीपरचेज में अपने पे आउट को लेने के लिए ना करें। शुरुआत हमारे से होगी, शुरुआत हमसे होगी, तब इस चीज को देख के हमारा टीम डुप्लीकेट करेगा। और वो भी कब तक होनी चाहिए? महीने की 1 तारीख से 7 तारीख के अंदर आपका खुद का रीपरचेस होना चाहिए, खुद का। और रीपरचेस जो आप करते हैं, उसका बिल का स्क्रीनशॉट आप अपने ग्रुप में शेयर करें कि मेरा अपना रीपरचेस मैंने कर लिया। ये समझिए, आज से एक स्लोगन बनाइए, मेरा रीपरचेस मेरी जिम्मेदारी, मेरा रीपरचेस मेरी जिम्मेदारी, मेरे टीम का रीपरचेस मेरी जिम्मेदारी। आपका खुद का रीपरचेस 7 तारीख के अंदर हो जाना चाहिए, और उस रीपरचेस का जो बिल है उसको आप अपने ग्रुप्स में शेयर करें। अब डाउनलाइन के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथे पांचवें बार से डाउनलाइन के दिमाग में एक प्रभाव पड़ेगा। क्या? कि मेरा अपलाइन रीपरचेस पहले हफ्ते कर लेता है, इसलिए उसका चेक भी बड़ा बनता है। इस इंडस्ट्री में लोग करने पर बिलीव नहीं करते, लोग देखने पर बिलीव करते हैं। इस इंडस्ट्री में लोग बोलने पर बिलीव नहीं करते, लोग देखने पर बिलीव करते हैं। साथ, तो कितने लोग तैयार हैं अपना खुद का रीपरचेस करने के लिए? अच्छा, यहां पर एक सवाल और आता है, कितने का? आखिर कितने का? कम से कम 1,000 बिजनेस वॉल्यूम का रीपरचेस आपको हर महीने करनी चाहिए। 1,000 रीपर, 1,000 बीवी का। उस 1,000 बीवी में आप
सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट परचेस करने। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रोज हो रही है। मैं आपको सिंपल सा एक पैकेज बता रहा हूं जिससे आप उस प्रोडक्टों का परचेस कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट यदि मैं बोलूं, सबको पूछूं तो लोग अलग अलग जवाब देंगे, और ज्यादातर वो लोग जवाब देंगे क्या, टूथपेस्ट, साबुन, चाय, इसका जवाब देंगे। नो, ये तो पहले भी मिल रहा था, ये कंपनी में काम नहीं करोगे तो भी मिलेगा, मार्केट से आप खरीद सकते हो। ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है साथियों। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका शरीर, आपकी बॉडी, जिसकी देखभाल के लिए आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। और मेरा सलाह यह है, पहला परचेस आपका होना चाहिए लीवोमोर चूरन। लीवोमोर चूरन आपका पहला सेलेक्टिव प्रोडक्ट होना चाहिए। और ये लीवोमोर चूरन एक ऐसा प्रोडक्ट है, 3 साल के बच्चे से लेके 100 साल के आदमी को आप दे सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था एक दिन, आपकी बीमारी का पूरा कारण आपकी दोनों अतड़ियां हैं, दोनों आते हैं। इन दोनों आंत की जितनी ज्यादा क्लिंजिंग होगी, जितनी ज्यादा रोज की सफाई होगी, बीमारी उतनी पास नहीं आएगी। सबसे पहला प्रोडक्ट लीवोमोर चूरन जो आपको परचेस करना है। दूसरा प्रोडक्ट, आपने सफाई तो कर लिया, दूसरा प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है, लीवर की सफाई के बाद में दूसरा काम जो है आपका, सॉरी, अतड़ियों की सफाई के बाद में दूसरा काम जो है वो आपका करना क्या पड़ता है, वो है आपके खून की सफाई। और खून की सफाई किससे होती है? खून की सफाई होती है साथियों, करेला, कड़वी चीजों से, करेला, जामुन, आपका क्या बोलते हैं, मेथी, इससे आपकी खून की सफाई होती है। तो दूसरा प्रोडक्ट जो आपको पर डे लेना चाहिए, पर डे, आप 6 महीने लेके देख लो, आप 6 महीने के लेके देख लो, कंटिन्यू कंटिन्यू, आपकी उम्र 6 साल कम लगेगी साथ। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा डायामोर जूस, जिसके अंदर करेला, जामुन, मेथी का अर्क है, जूस है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट आपके खून की सफाई। तीसरा प्रोडक्ट, आपने खून की भी सफाई कर ली, तीसरा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके बॉडी में न्यूट्रिशन देने के लिए। आपने सफाई कर लिया, सफाई वाला काम खत्म हो गया, अब आपको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना है आपको? मैं 3-4 प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं जो हमारे पास में है, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। जैसे मोर वेलनेस जूस, मोर शक्ति जूस, मोर विटामिन सिरप, मोर हेल्थ कैप्सूल, या फिर मोर आयरोकाल कैप्सूल। ये पांचों में से कोई भी एक प्रोडक्ट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूट्रिशन में आपको प्रतिदिन पूरे परिवार के साथ में लेना ही लेना। अब आती है बारी किसका, जो डेली की जरूरत है, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, चाय, हेयर ऑयल, घर में यूज होने वाला, महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, ऐसा टोटल मिला के आपको 1000 बीवी का परचेस सबसे पहले करना है। तो कितने लोग हैं अपने कैरियर की जिम्मेदारी के लिए, ये अपने कैरियर के निर्माण के लिए, अपने भविष्य के निर्माण के लिए, अपने टीम के निर्माण के लिए ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? 1000 बीवी का परचेस महीने के 7 तारीख के पहले मैं कर दूंगा। फटाफट कमेंट करके बताएं, आप अभी भी खरीदते हैं? इससे ज्यादा फिजूल खर्च करते हैं। मैं बिजनेस और काम की बात कर रहा हूँ, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, काम कैसे बढ़ेगा, डुप्लीकेट कैसे होगा। यस यस यस, मी बरसन लाल सर, संत कुमार, संजय पोद्दार सर, ध्रुव कुमार, बिशन सर, अरुणा ठाकुर, भीमू कुमार, लिंकन कुमार साहू, ब्रिजमोहन साहू, रामेश्वर दीवान। देखिए, आदतें, आदतें खुद से शुरुआत करनी पड़ती है, आदतें को खुद पे बनानी पड़ती है, तब हम दूसरे को बोल सकते हैं कि हाँ, ये चीजों को आप करो। अब आप सोच कर देखिए, आपने ये आदत बनाई और इसी आदत को 10 लोगों में इंप्लीमेंट किया। आपने आदत बनाई, 31 लोग जूम मीटिंग में हैं। वैसे तो हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा हैं, लेकिन बहुत लोगों को जूम वगैरह ये सब नहीं आते, जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं करते। मैं मान लेता हूँ 100 भी एक्टिव हमारे पास लोग हैं, वह खुद अपनी आदत हजार हजार की बनाते हैं बिजनेस वॉल्यूम की,
तो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का सेल जो है 7 तारीख के पहले आ जाएगा। और वो अपने टीम नेटवर्क में 10-10 लोगों को भी आदत बनाते हैं, 10-10 लोगों को। तो 100 लोग 10-10 लोगों को आदत बनाते हैं साथियों, तो 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस 7 तारीख के पहले आएगा। 10 और 1 11 लाख बीवी का बिजनेस आपके 7 तारीख के पहले आएगा। मैं मानता हूं ये एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ता में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, लेकिन जब इसकी आदत बनाएंगे हम, जरूर होगा। तो पहला काम खुद का परचेसिंग। दूसरा काम ड्रीम एक्सरसाइज। ड्रीम एक्सरसाइज क्या होता है मैं आपको बता, जब हम किसी के पास प्रोडक्ट बताने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप क्या क्या चीजें बताते हैं, किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, कमेंट करके बताएंगे। आज बोलने और बताने का दिन है साथ, आप जब तक नहीं बोलेंगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग शर्माए ना, कमेंट करें। आपके कमेंट गलत होने से भी कोई चिल्लाएगा नहीं आप। मेरा सवाल यह है कि जब आप किसी के पास प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं या प्रोडक्ट के बारे में बताने जाते हैं, तो आप किस चीज को हाईलाइट करते हैं, किस चीज को सामने वाले कस्टमर को ज्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं, जिससे वो प्रभावित हो कि मैं प्रोडक्ट खरीदूं। ऐसी कौन सी बात को आप ज्यादा हाईलाइट करते हैं, कमेंट करके बताएंगे। ऐसी कौन सी चीज जिसको आप ज्यादा हाईलाइट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में बताते समय या प्रेजेंटेशन दिखाते समय। प्रोडक्ट तो मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं सर, प्रोडक्ट तो बेचवाना है आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी क्या बात को आप हाईलाइट करते हैं। आपको तो प्रोडक्ट, मान लो कि एक राम नाम का व्यक्ति है, कंपनी का और प्रोडक्ट का, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल दूसरा है। मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, पहले सवाल को समझिए आप। सबसे पहले सवाल को समझिए। आप मेरे पास प्रोडक्ट सेल करने आएंगे, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मेरे पास क्या क्या फीचर्स बताएंगे, क्या क्या। अच्छा, एक ने बताया प्रोडक्ट की क्वालिटी, यस, एक ने बताया प्रोडक्ट की क्वालिटी। 90% बिजनेस वॉल्यूम दाम में कम। सर कस्टमर को बिजनेस वॉल्यूम से मतलब नहीं है, मैं कस्टमर बोल रहा हूँ, मैं कस्टमर। प्रोडक्ट की क्वालिटी, आयुर्वेद, आलोक जी ऑर्गेनिक, ब्रिजमोहन क्वालिटी, इंद्रजीत क्वालिटी, उनकी नीड को याद दिलाना पड़ता है। क्वालिटी एंड रिजल्ट। और कोई क्वालिटी एंड रिजल्ट, और कोई बताएंगे। प्रोडक्ट बेचते समय आप किस चीज को हाईलाइट करेंगे, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। चलिए कमेंट क्लोज करते हैं। अब मैं एक एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ रहा हूं। पहला है अरुणा मैडम ने लिखा प्रोडक्ट की क्वालिटी। अरुणा मैडम मेरी तरफ ध्यान देंगे, आपने लिखा प्रोडक्ट की क्वालिटी। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप पहले भी बताते आए, जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं तब से आप कस्टमर के पास में प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हैं। तो सेल क्यों नहीं बढ़ा, या आपके पास परमानेंट कंज्यूमर कितने हैं? नहीं है, नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने से कंज्यूमर परमानेंट होते, कंज्यूमर बढ़ते। तो सब तो बताते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने से कभी आपका कंज्यूमर नहीं बढ़ेगा साहब, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने गए हैं उसके पास 1760 लोग और पहुंचे हैं। कोई हिमालय वाला, कोई डॉक्टर, कोई वैद्यराज, कोई पड़ोसी का किराने दुकान वाला, कोई पतंजलि वाला, वो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता। दूसरा किसी का और सवाल आया था, ऑर्गेनिक। आलोक जी ने कहा ऑर्गेनिक। क्या वो पहले से ऑर्गेनिक को नहीं जानता? मेरा सवाल यह है, क्या पहले से ऑर्गेनिक को वो नहीं जानता? कोरोना के बाद में तो सब जान गए हैं ऑर्गेनिक चीजें क्या है। प्रोडक्ट के प्रमोशन के समय उस प्रोडक्ट को परचेस करवाने का
ना क्वालिटी मायने रखता है, ना रिजल्ट मायने रखता है, ना हर्बल मायने रखता है, ना ही ऑर्गेनिक मायने रखता है, ना ही उसका बिजनेस वॉल्यूम मायने रखता है। मायने रखता है साथियों, उसको आप रिपीट प्रोडक्ट यदि रिपीट बार बार रिपीट करें, ये आप चाहते हैं, तो मायने रखता है आप उस प्रोडक्ट को उसके सपनों के साथ में कैसे जोड़ते हैं। आप उस प्रोडक्ट को उसके सपनों के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये मायने रखता है। क्यों खरीदेगा आपका प्रोडक्ट? टूथपेस्ट तो बढ़िया, टूथपेस्ट तो आपका मार्केट में और भी मिलता है, फेस वॉश भी मिलता है, हर्बल फेस वॉश मिलते हैं किराने की दुकान में आजकल। उसमें भी क्या क्वालिटी नहीं है? उसमें भी तो क्वालिटी। रही बात सस्ते की, आपसे सस्ता और कोई दे रहा है? दे रहा है ना? अच्छा, अब अपने ऊपर लीजिए इस बात को, अपने ऊपर। जब आप पहली बार इस इंडस्ट्री में आए थे, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के आए थे, बिजनेस वॉल्यूम देख के आए थे, कि अपने ड्रीम पूरा करने आए थे? आप कमेंट करो। प्रोडक्ट यूज करने आए थे, क्वालिटी देख कर आए थे, रेट देख कर आए थे, ऑर्गेनिक देख कर आए थे, कि अपने सपने पूरे करने आए थे? ड्रीम 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 ड्रीम। मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मैं कोई प्रोडक्ट यूज करने नहीं आया था, मैं सपने पूरे करने आया। लेकिन हम करते क्या है? प्रोडक्ट में क्या क्या बताते हैं? सर 40% का डिस्काउंट है, सर ये ऑर्गेनिक है, सर ये हर्बल है, सर इसके अंदर बिजनेस वॉल्यूम, सर एक लेंगे तो एक फ्री में मिलेगा। नो साथियों, नहीं। एक समय के लिए आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एक बार किसी को ये सब बोलकर आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एक बार, बार बार नहीं बेच सकते, बार बार नहीं बेच। हेल्थ एंड ड्रीम ओवरऑल ड्रीम है मेरे दोस्त। हेल्थ के बारे में सब जानते हैं, सबको पता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो जानता है वही सबसे ज्यादा पीता है, जो बार बार उस चीज को पढ़ा है वही सबसे ज्यादा पीता है उस सिगरेट को। ड्रीम कनेक्ट करो, ड्रीम की इस प्रोडक्ट को खरीदने से उसके साथ में उसके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। ड्रीम बिल्डिंग, ड्रीम एक्सरसाइज कराओ उसको, कि आप भाई मार्केट से पहले भी साबुन पेस्ट चाय खरीदते थे, उससे क्या बदलाव हुआ, और यहां से जब आप खरीदोगे तो क्या बदलाव हो सकता है। तो प्रोडक्ट बेचने का दूसरा फार्मूला मैंने बता दिया। पहला फार्मूला खुद का परचेसिंग, दूसरा मैंने क्या बताया? ड्रीम बिल्ड करो, प्रोडक्ट के साथ में ड्रीम को कनेक्ट करो, तब जाके सामने वाला बार 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 खरीदेगा। आज मैं आपको बोला हूं, पहले बात मैंने क्या बोला? आपको हर महीने की 7 तारीख के पहले 1000 बीवी का प्रोडक्ट खरीदना है। आपने हाँ कहा। क्यों कहा? क्योंकि आपके सपने, और आप ये चाहते हैं कि मैं जो ये 7 तारीख तक परचेस करूंगा, यही काम मेरे नीचे टीम वाले करें। क्यों? वो लोग भी क्यों करेंगे? ड्रीम बिल्ड, सपने हैं। दूसरा, सॉरी तीसरा, तीसरी बात वो है साथियों हेल्थ। अब हेल्थ में भी हम कैसे प्रमोशन करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कैसे बताते हैं आप हेल्थ में? हेल्थ के प्रोडक्ट को बेचने गए, आप क्या हाईलाइट करते हैं वहां पर हेल्थ में? आप क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आप करते क्या है? जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट, उसके पास आप गए, आप करते क्या है? ये प्रोडक्ट है हमारे, इस प्रोडक्ट के अंदर करेला, जामुन, गिलोय, मेथी, ये सब चीजें डली हुई है। इसका आप सेवन करेंगे तो आपके शुगर कम हो जाएंगे। बस इतना बताते हैं। आप लीवोमोर चूरन का सेल करने गए, आप क्या बताते हैं? इसके अंदर आंवला, हर्रा, बहरा, काल में, गुलंचा, भुई आंवला, सोना पाठा, ये सब चीजें जड़ी बूटी मिली हुई है। इसको आप यूज करेंगे तो आपका पेट साफ रहेगा। अब आपको बताने का तरीका चेंज करना है, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप फीचर बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं,
लेकिन आप आज से आपको करना क्या है, आपको बताना है कि इस प्रोडक्ट का यूज करना और मार्केट के प्रोडक्ट को यूज करने में डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है। मतलब थोड़ा सा आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में जानकारी जरूरी है। अभी हम कोर्स रखेंगे कंटिन्यू, हमारी पुस्तक भी बन रही है, पुस्तक का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। आज जो जो लोग मीटिंग में आ रहे हैं उनको मैं पुस्तक का डेमो दिखाऊंगा, उसमें कुछ सलाह भी लूंगा आप लोगों से। वो बुक्स आपके बहुत काम आएगी साथियों, जो मोर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तहत दिया जाएगा। उस बुक को किसी को दे दोगे तो वो 90% चीजों को सीख जाएगा उसको पढ़ के। अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई सीखने के लायक। तो आपको प्रोडक्ट बताते समय उस प्रोडक्ट के फीचर के अलावा आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताना जरूरी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक डायबिटीज का पेशेंट, उस डायबिटीज के पेशेंट के पास में मैं गया, मैंने डायामोर जूस, डायामोर कैप्सूल, लीवोमोर चूरन का सलाह दिया, उसके इंग्रेडिएंट को बताए, इंग्रेडिएंट भी बता दिया मैंने, उसको बेच भी दिया। दोबारा वो लेगा इसकी गारंटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसके शुगर होने के कारण, शुगर बढ़ने के कारण, शुगर कम होने के कारण को यदि उसको अवगत करा दे आप, तो वो बार बार लेगा। जैसे मैं डायबिटीज का पेशेंट है, उसके पास गया, मैंने उसको सारी चीजें बताई। आजकल आपको पता होगा बीमारियों का नाम लोग जानते हैं, बीमारी कैसे पैदा हुई, बीमारी कैसे कंट्रोल में होगी, वो लोग नहीं जानते। दवाई खाना बस आता है, मुठा मुठा दवाई खाना बस आता है, उसको दे दो। इलाज कराना आता है, चेकअप कराना आता है, बीमारी क्यों हुआ इसके बारे में लोग जानने में जानते ही नहीं है। अब आप डायबिटीज के पेशेंट को बताते हैं कि सर शुगर की बीमारी होने का कारण, प्रमुख कारण है आपका डाइजेशन का बिगड़ना और मानसिक डिप्रेस होना। दूसरा कारण होता है साथियों जेनेटिक, यदि मम्मी पापा को है तो होता है। अब ये शुगर होता क्यों, ये शुगर होने का कारण यह है सर कि आपके और हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो चावल में ग्लूकोज है, शक्कर में ग्लूकोज है, जो हम खाते हैं उसकी लिमिटेशन नहीं होती। कम है ज्यादा है, हम तो मीठा मीठा और खाते हैं, तो वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाता कहाँ है, हमारे पेंक्रियाज में इंसुलिन निकलता है, वो इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा बॉडी फिट रहता है। लेकिन जिसके बॉडी का पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता, उसके शरीर में शुगर की अधिकता हो जाती है। अब शुगर की अधिकता होती है सर, तो हम करते क्या है, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको शुगर की गोली देता है। आज आप देखे होंगे शुगर की गोली खाने के बाद में क्या शुगर या बीमारी कम होती है? उसके बाद में नई नई बीमारी और चालू हो जाती है, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, आंखों में चश्मा लगना, सेक्स रोग, ऐसी बीमारियां और चालू हो जाती है। ये सब मैंने बताया, फिर शुगर के प्रोडक्ट को मैंने रिकमेंड किया। अब बताइए वो बार बार लेगा कि नहीं? जब आप बताए पहली बार, क्या बताया आपने, सर ये सस्ता है, इसके अंदर ये मिला है, आपके शुगर को कंट्रोल करेगा। भारत देश का आदमी सक्की होता है, सक्की। कैसे सक्की? जब आप किसी प्रोडक्ट को बताने जाते हो, पहला दिमाग उसका कहाँ जाता है, जरूर इसका कमीशन है। हेलो, पहला फोकस कहाँ जाता है, जरूर इसका कमीशन है। लेकिन जिस तरीका से मैंने अभी बताया उस प्रकार से आप बताओगे तो वो व्यक्ति समझेगा और धीरे धीरे करके आपके प्रोडक्ट को कंटिन्यू लेना चालू करेगा। इसी प्रकार से सारे डिसीज के बारे में आपको समझना है, उसके लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मतलब बीमारी कैसे होती है उसके बारे में जानना होगा। हम एक एक चीज कराएंगे। मैं सोच रहा हूँ हफ्ते के 2 दिन नाइट का भी जूम मीटिंग में लूंगा, नाइट का भी, ठीक है, क्योंकि हमारा कल गैप हो गया। कल जिनको हमने जूम मीटिंग कराने के लिए दिया था वो व्यक्ति असहाय हो गए, उन्होंने कहा कि मैं सर ऑनलाइन मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, तो उसके बदले में हो सकता है मंगलवार को मैं आऊंगा, मंगलवार एक दिन और मैं सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताऊं। तो दूसरा चीज मैंने आपको बताया हेल्थ प्रोडक्ट को कैसे आपको रिकमेंड करना है। तीसरा, आपके रीपर्चेस को बढ़ाने का फार्मूला।
देखिए, हर नेटवर्कर यूजर नहीं हो सकता और हर यूजर नेटवर्कर नहीं हो सकता, लेकिन हमारे आंखों का चश्मा कैसे है, हम हर प्रोडक्ट यूजर को नेटवर्कर बनाना चाहते हैं। हमारी सोच क्या है, इसने प्रोडक्ट खरीदा मतलब इसको क्या करूं, लिस्ट बना, इनविटेशन कर, फॉलो अप कर। हर यूजर नेटवर्कर नहीं हो सकता, वो यूजर ही रहने दो, उसको यूजर ही रहने दो साथ, उसको नेटवर्कर बनाने का प्रयास मत करो, अपने से तो मत करो यदि कोई यूजर है तो। हर यूजर को हम डॉक्टर बनाने का प्रयास करते हैं, उसको यूजर ही रहने दो भाई। अब यूजर को आप देखे होंगे, यूजर को कैसे करना है। कितने लोग के पास कार है, ठीक है, आप कार की सर्विसिंग कराने जाते हैं शोरूम में, शोरूम में सर्विसिंग कराने के बाद बिल पेमेंट करके आ जाते हैं, आपको वहां से फोन आता है कि नहीं, फीडबैक, फीडबैक आता है, फोन आता है। आप कोई बीमा की पॉलिसी लेते हैं, उस इंश्योरेंस कंपनी से फीडबैक आता है, फीडबैक लेने के लिए फोन आता है, बिल्कुल आता है। आप कोई महंगा सामान लेते हैं, आपको फीडबैक लेने के लिए फोन आता है, बिल्कुल आता है। आप गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, आपको फीडबैक लेने के लिए फोन आता है, बिल्कुल आता है। यहां तक साथियों, ओला उबर जोमेटो में सामान मंगाते हैं तो भी आपको फीडबैक के लिए या तो फोन आएगा या तो एसएमएस आता है। क्यों फीडबैक क्यों लेते हैं लोग, फीडबैक क्यों लेते हैं, कमेंट करके बताएंगे फीडबैक क्यों लेते हैं। उसने तो बेच दिया, आपने उसको पैसे दे दिए, वो आपके पीछे क्यों पड़ा रहता है फिर, अच्छा लगा क्या, कितने नंबर दोगे, क्या क्या अच्छा लगा, क्यों पूछते रहता है। फीडबैक क्यों आता है, कमेंट करके बताएंगे। तसल्ली के लिए, किसका तसल्ली, आपकी तसल्ली उसकी तसल्ली। एक ने लिखा तसल्ली के लिए, किसको तसल्ली दे रहे हो सर, इंद्रजीत सर। रिपीट ऑर्डर नेक्स्ट टाइम, रिपीट ऑर्डर नेक्स्ट टाइम, बिशन सर ने लिखा है रिपीट ऑर्डर मिलेगा नेक्स्ट टाइम, जिसकी वजह से वो फीडबैक लेते हैं। और कोई, ताकि हम उनसे दोबारा सामान ले सकें। और कोई, और कोई बताएंगे। वापस प्रोडक्ट रीपरचेस के लिए, अच्छा, फीडबैक यदि आए, कार का शोरूम कराने गए, सर्विसिंग कराने गए, यस, एक व्यक्ति ने सही लिखा है, विजय साहू जी ने, ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए। फीडबैक के लिए यदि आपके पास फोन आए और आपने उसको बोल दिया पूरा बकवास, तो क्या उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसका मालिक नौकरी से निकाल देगा, नहीं निकालेगा। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए करता है साथियों, विश्वास बनाए रखने के लिए वह फीडबैक लेता है। पहला कारण विश्वास बनाए रखने के लिए, और दूसरा कारण अपनत्व की भावना, अपनापन दिखाने की। तो जिस कस्टमर को आप यूजर बनाते हैं, जिसको आप यूजर बनाते हैं, क्या आप सभी उनके पास फीडबैक लेते हैं, कोई नहीं लेता, मेरे को पता है। क्योंकि सबका जो प्रोडक्ट सेल करते समय उसकी उस समय मानसिकता क्या होती है, जैसे तैसे करके टोपी पहनाऊं, क्या होती है मानसिकता,
जैसे तैसे करके इसको टोपी पहनाना है। इसकी वजह से कभी भी हम फीडबैक नहीं देते। अब हमारा इंटेंशन ही टोपी पहनाना है, तो रिजल्ट क्या होगा, फीडबैक क्या मिलेगा आपको? साथियों, फीडबैक आप भी लेना चालू करें, और डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर रहने दे, यूजर को यूजर रहने दे। फीडबैक कैसे लेना? किसी को आपने प्रोडक्ट दिया, उसको महीने का 30 दिन होता है, 3 भाग में डिवाइड कर लो। अब आपको करना क्या है, पहले 10 दिन में जो फोन जाएगा आपके, क्या बोलना है? सबसे पहले फैमिली के बारे में पूछना है, फिर बोलना है सर आपने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया क्या? उससे ज्यादा कोई बात नहीं। फैमिली के बारे में पूछो, हाल चाल पूछो, बिजनेस के बारे में पूछो, कैसा चल रहा है, प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया कि नहीं, बस। दूसरा, दूसरे 10 दिन में, पहला 10 दिन निकल गया, दूसरे 10 दिन में क्या बोलना है आपको? फिर से फोन लगा के फैमिली के बारे में, व्यवसाय के बारे में पूछने के बाद में आपको करना क्या है, कैसा महसूस हो रहा है हमारे प्रोडक्ट को लेने के बाद। और तीसरा 10 दिन, 30 दिन का महीना होता है। पहला 10 दिन मैंने बोला स्टार्ट किए क्या, दूसरे 10 दिन मैंने बोला कैसा लग रहा है, और तीसरे 10वें दिन में आपको करना क्या है, फीडबैक। सर आपको जो मैंने दिया था, मैंने बताया था आपको कि कम से कम आयुर्वेदिक चीजें, हर्बल चीजें 3 महीना सेवन करना पड़ता है, और मेरे हिसाब से आपका ये लास्ट सप्ताह चल रहा है, इसके बाद आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। मैं आपको कब उपलब्ध करा दूं? नेक्स्ट ऑर्डर के लिए आपको तीसरे सप्ताह फोन लगानी। ये मैंने बताया प्रोडक्ट कस्टमर से फीडबैक लेने का तरीका। इसमें एक चीज और जोड़ दीजिएगा, एक चीज और, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट में होता। आप देखे होंगे जिस जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है, वहां पर आपका एनिवर्सरी और बर्थडे पूछा जाता है, याद है? और उस बैंक से आपको पता नहीं रहता आपके जन्म तारीख का, आपके एनिवर्सरी का आपको पता नहीं रहता। एनिवर्सरी का तो बहुत लोगों को नहीं रहता, जेंट्स लोगों को तो रहता ही नहीं, क्योंकि वो बलिदान दिवस होता है। मेरे को तो अधिकतर नहीं रहता, मैडम बताती है, वो भी दूसरे दिन बताती है एनिवर्सरी था करके। वो टेस्ट लेते रहती है, इसको याद है कि नहीं, इसको याद है कि नहीं। इस साल भी एनिवर्सरी निकला, खाना खा रहा था तो मेरे चेहरे को देख रही थी ऊपर नीचे। अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, वो चाहती थी कि इसको याद है कि नहीं। इसी प्रकार से जेंट्स लोगों को तो याद ही नहीं रहता, लेकिन आपके द्वारा खुलवाए गए बैंक अकाउंट वाले को आपका बर्थडे, आपका एनिवर्सरी याद रहता है साहब। आप सोच कर देखिए, आप मोर लाइफ में काम करते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट दिया है और उसका बर्थडे का डेट आपको याद है। बर्थडे के दिन सुबह सुबह 6 बजे आपने फोन लगाया, सर मैं मुकेश कुमार साहू बोल रहा हूँ सर, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उटपटांग हो जाएगा, कौन है ये भाई? सर मैं मोर लाइफ हेल्थ केयर में आपको काम करता हूं, और मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया था, मुझे याद था सर आपका जन्मदिन। आपको भूलेगा सर? जीवन भर नहीं भूलेगा। पहला बर्थडे बर्थडे मतलब सेलिब्रेट करने वाले होंगे आप। तो बर्थडे और एनिवर्सरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कस्टमर को अपने पास कंज्यूमर बनाने के लिए, मतलब रिपीट ऑर्डर लेने के लिए। अब बात आती है रीपरचेस को बढ़ाने का 5वां तरीका। वो क्या है? सेविंग पार्ट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सेविंग पार्ट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको आपको अवगत कराना जरूरी है। अब इसको कैसे बताना है, मैं आपको बता रहा हूं। ये उसी प्रोडक्ट से हो सकता है जो डेली के यूज के हो, जैसे साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, चाय हो गया, नेपकिन हो गया, हेयर ऑयल हो गया, उससे ही ये आप बता पाएंगे। जैसे मैं रामेश्वर दीवान जी के पास गया और मैंने पूछा कि सर
आपके घर का राशन का खर्च कितना है महीने का? उन्होंने बोला 5,000। इस 5,000 में जरूरी चीजें कौन कौन सी है सर? पेस्ट कितना लगता है महीने में? 3 पेस्ट लगता है, 5 परिवार है। नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन लगती है दो बॉक्स। हमारे यहाँ साबुन लगता है कम से कम महीने भर में 10 साबुन तो यूज होते हैं। चाय लगती है 2 पैकेट, हेयर ऑयल 2-3 खत्म हो जाते हैं। ऐसा मैं शेविंग पार्ट्स उसको बताया। अब मैंने पूछा उसको, ये सारे सामान आप खरीदते कहाँ से? बनिए की दुकान से। कब से खरीद रहे हैं? इतने सालों से। 1 महीने में आपने इतना खरीदा, 1 साल में इतना खरीदा। आपकी उम्र यदि 40 साल है तो 40 साल में आपने इतने का खरीद लिया। क्या उसमें शुद्धता की गारंटी थी? नहीं। क्या उसने कभी आपको डिस्काउंट दिया? नहीं। कभी उसने आपको चाय पिलाया? नहीं। कभी आपने उसको गिफ्ट दिया? आपको उसने गिफ्ट दिया? नहीं। आप टोटल कैलकुलेट करके देखिए, टोटल कितने की सेविंग और कितने का बचत होता है। तो आपने सेविंग पार्ट बता दिया। अब आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताना है। क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी? यदि इसी प्रोडक्ट को सर आप मोर लाइफ के माध्यम से परचेस करते हैं तो आप 40 साल का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, आपने बताया किराने की दुकान से खरीदते हुए, मैं आपको 40 महीने का आंकड़ा बता रहा हूं, आप कितना सेविंग कर सकते हैं हमारे मोर लाइफ से खरीदने का। तो सेविंग पार्ट्स एंड बिजनेस पार्ट, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है साथ। 5वां रीजन मैंने बताया रीपरचेस बढ़ाने का। रीजन नंबर 6 और ये लास्ट रीजन, वो क्या है? अपनी टीम में हर महीने बोल रहा हूं मैं, रिटेलर तैयार करना। रिटेलर, आपको पता होगा एक टीम है हमारे साथ में अभी मोर लाइफ में, मैं आश्वस्त रहता हूं उस टीम से। ये आश्वस्त रहता हूं कि यह लाख रुपया बिजनेस तो हर महीने देता है। 1 लाख का बिजनेस देता है। एक बंदा है, नाम भी बता दे रहा हूं मैं, जिनका नाम है अहमद रजा खान। 1 लाख मिनिमम हर महीना देता। पिछले महीने भी दिया था, उसके पहले महीने भी दिया था, उसके पहले महीने भी। अच्छा, ये भी चीज मैं आपको बता दूं, वो 2 लाख नहीं कर पाता, लेकिन कभी 50 भी नहीं किया। लाख रुपए तो धंधा देता है। अब सोचिए, अहमद रजा खान की तरह मैंने 20 लोग तैयार कर लिए तो कितना होगा? हेलो, 20 लाख परमानेंट। 20 लाख परमानेंट मेरे एक लेग में। दूसरे लेग में भी उसी तरीके से 20 लोग तैयार कर लिया तो 20 लाख की मैचिंग होगी। पे आउट लगभग साथियों 2 से 2.5 लाख रुपए बने। सॉरी, 2.5 लाख नहीं, 3 लाख के आसपास पे आउट बनेगा। 3 लाख रुपया कमाना है कितने लोगों से? 40 लोगों से। आप भी अपने नेटवर्क में रिटेलर तैयार कीजिए। अब ये रिटेलर होते कौन कौन? ये हो सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये हो सकते हैं गांव का मुखिया या सरपंच, ये हो सकता है गांव का नाई, ये हो सकता है आपके गांव का एक डॉक्टर, ये हो सकता है कोई वैद्यराज, ये हो सकता है कोई मेडिकल स्टोर, ये हो सकता है किसी का अस्पताल, ये हो सकता है कोई समाज प्रमुख व्यक्ति। मतलब ये नाम मैं इसलिए क्यों ले रहा हूं, इनके पास ग्रुप रहता है, ग्रुप। इनकी बातें लोग काटते नहीं है, इनकी बातें लोग सुनते हैं। अब आप सोचिए, इस प्रकार के लोग। अभी रामेश्वर दीवान की टीम में एक वैद्यराज है। अभी अभी वो दिखते नहीं है, मैंने देखा था पिछली बार। महीने का 25 से 30 हजार का सामान वो खुद सेलिंग करते हैं, ना किसी को जोड़ते हैं, कुछ नहीं। उनके पास जो पेशेंट आते हैं उनको वो रेपर निकाल के वो प्रोडक्ट को दे देते हैं और पुनः वो पेशेंट उनके पास में प्रोडक्ट मांगने आते हैं। ऐसे आप 8, 10, 15, 20 रिटेलर तैयार कर लें तो आपका नया टीम आए या ना आए, आपका रीपरचेस का पेमेंट परमानेंट हो जाएगा साथियों, परमानेंट। क्या नहीं है? हर गांव में एक डॉक्टर है, हर गांव में एक मितानिन है, हर गांव में एक सरपंच है, हर गांव में एक नाई है, हर गांव में समाज प्रमुख एक व्यक्ति है, हर गांव में है। लेकिन हम बताएंगे तभी तो वो जानेगा, नहीं बताएंगे तो क्या जानेगा। इस रिटेलर को प्रभावित करने का तरीका क्या है? इस रिटेलर को प्रभावित करने का तरीका है साथियों, स्कीम, ऑफर्स या
रिटेल प्रॉफिट, जो 30 से 40% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है, वह उसको प्रभावित कर सकता है। तो ये मैंने 6 तरीके बताया रीपर्चेस बढ़ने का। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। आज आप सभी जितने लोग भी रायपुर आ चुके हैं या आने वाले हैं, 12:30 बजे हमारा पहला सेशन चालू होगा। आप सभी के लिए नाश्ते की भी प्रबंध कराई गई है। पहला सेशन चालू होगा 12:30 बजे और नेक्स्ट सेशन जो है वो 2 बजे चालू होगा, जो 2 घंटे फिर चलेगी। मतलब 12:30 से 4 बजे तक के बीच में 2 सेशन होगा, 2 सेशन। तो जो दूर के लोग हैं वो पहले सेशन में बैठेंगे, जो नजदीक के लोग हैं वो दूसरे सेशन में बैठेंगे। ठीक है, तो आप सभी आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए और आज जो सिखाया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करिए। हमारा टारगेट बनाया हमने 3 महीने के अंदर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के अंदर 4 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करना है। 4 करोड़ का। वो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं। आप भी अपने टीम में टारगेट बनाइए साथी। 3 महीने का ये सीजन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बड़ी आसानी से निकलता है। आप टारगेट बनाइए, कितने लोगों के माध्यम से कितना एकड़ में हम पहुंचेंगे तो कितना सेल होगा और कितना चेक बनेगा। अब ये बनाना कैसे है, थोड़ा सा लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। समय है अपने पास, 1 मिनट 2 मिनट और चर्चा कर लेते हैं। मान लो कि मुझे अपने नेटवर्क में 20 लाख का सेलिंग करना है। 20 लाख का कितने महीने में? 3 महीने में। तो मैं इस 20 लाख को सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 90 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 महीना 90 दिन का होता। तो पर डे का सेल आया 22,222 रुपए। यस, 22,222 रुपए का सेल आया। मान लो कि आपकी टीम में एक्टिव लोग 10 लोग हैं, तो 22,222 को मैं 10 से डिवाइड कर दिया। 2222 रुपए का मतलब 2200 रुपए का धंधा डेली होता है। आपके प्रत्येक व्यक्ति करते हैं तो आपका सेल 20 लाख का हो जाता है 3 महीने। अब 2200 रुपया का प्रोडक्ट सेल करने के लिए कितना एकड़ पकड़ना पड़ेगा? तो इसको 3 से भाग दे दीजिए। सॉरी, जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है वो 1 एकड़ में चलता है, उससे भाग दे दीजिए 3 एकड़। 3 एकड़ साथियों, एक व्यक्ति यदि 3 एकड़ मतलब 3 एकड़ मतलब कितना किसान? 3 एकड़ का मतलब कितना किसान होगा? एक किसान से भी हो सकता है, एक किसान से भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ तो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर लोगों के पास 10-10 एकड़, 20-20 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़ तक की खेती है। 3 एकड़ खेती को हम पर डे पकड़ते हैं तो हमारा 20 लाख का धंधा 3 महीने के अंदर पॉसिबल। इस प्रकार से प्लानिंग करके जब आप करेंगे तो आपका नेटवर्क होगा। अब आप 20 लाख का सेल करते हैं, मैंने चेक बता दिया आप कितना बनेगा। 2 से 2.5 लाख 3 लाख के आसपास आपका चेक बनेगा। 3 महीने के अंदर आप 1-1 लाख रुपया हर महीने कमा सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट जो सेल होगा वो तो होगा ही। तो आज आप सभी मीटिंग में आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए, आज सीखिए और लोगों को उसको इम्प्लीमेंट कराइए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। हम लोग आज रिपर्चेज के ऊपर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग सुने। अगर हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी तक जो करते आए थे तो उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर इस बताए हुए पद्धति पे अगर यूज करेंगे तो निश्चित रूप से रहेगा। जिसमें पहला है कि खुद प्रोडक्ट यूज करना है और किस तरीके से प्रोडक्ट कौन कौन सा लेना है। महीने के 7 तारीख तक जो लिस्ट बताया गया है वो लिस्ट के तहत सभी लिस्ट आपको भेज भी दिया जाएगा। कोशिश करिए कि 7 तारीख तक पहले आप लोग सभी लोग खरीद लीजिए। और दूसरा फोकस करना है ड्रीम बिल्ड करने के लिए। इसके बाद हेल्थ पे फोकस करना है। इसके बाद जिनको दिए हैं फीडबैक लीजिए। इसके बाद यूजर और नेटवर्कर दोनों अलग अलग होते हैं। जो यूजर है उनको यूजर रहने दीजिए और जो नेटवर्कर है उनको नेटवर्कर नेटवर्किंग पे फोकस करिए तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और फिर रिटेल बनाइए। रिटेलर जो रहते हैं हर एक गाँव में, जैसे डॉक्टर रहते हैं, छोटे डॉक्टर रहते हैं और मितानिन रहते हैं, सरपंच रहते हैं, इस तरीके से तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी तो
कृषि संबंधित हो जा रहा है प्रोडक्ट, तो उसमें हर एक गांव में बड़े किसान होते हैं, तो उनको पकड़ सकते हैं। जहां से छोटे किसान जुड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को बना सकते हैं। कई अलग अलग बड़े दुकान रहते हैं जहां से कि किसान जुड़े रहते हैं, तो उससे भी अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छे यूजर बनेंगे, लोग यूज करेंगे। तो निश्चित रूप से आज कृषि संबंधित जो भी अपडेट है, जो विशेषज्ञ हैं उनसे डायरेक्टली सुनेंगे, जानेंगे। और बाकी और फिर इसी तरीके से सत्र में आपको और भी जानकारी सुनने के लिए मिलेगा। तो आज के सत्र कहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी हेड ऑफिस आइए, आज की मीटिंग में शामिल हुई। और शाम का मीटिंग का अभी फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है आज कैंसिल हो जाए, अगर होना रहेगा आपको अपडेट दे देंगे। और इसी तरीके से सुबह के सत्र में प्रतिदिन ज्वाइनिंग करिए समय से। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।